गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज करेंगे हम मैथ्स का 6 चैप्टर के आगे पास ट्राइंगल्स। क्या था ट्राइंगल्स? आप भी देखना भाई, ट्राइंगल्स सुन लो थोड़ी देर, है ना। क्या था ट्राइंगल्स? क्या था ट्राइंगल्स? जिसमें तीन कोण बनते हैं। ट्राई ट्राई मीन्स तीन। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश? ट्राई तीन, एंगल्स एंगल कोण, है ना। कितने होते हैं इसमें? तीन कोण होते हैं। कितने होते हैं? तीन कोण होते हैं। ठीक, जैसे आपके पास ट्राइंगल ये होती, ठीक है भाई। कोई आ गया जाओ, दो मिनट बैठो, दो मिनट इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर बैठो, कोई आ जाए इधर, दो मिनट थोड़ा जाओ, थोड़ी देर सुनना है ना। कोई इधर देखना है काम का आपके। अब बस ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होता है आपके पास? इसमें क्या होता है? तीन कोण होते हैं, या क्या बोलते हैं? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को। ऐसा नहीं बोलेंगे तीन रेखाओं से बनी आकृति। तीन रेखा से तो ऐसे ही बन जाएगी। ये ले ली मैंने, तीन ही नहीं है, एक दो तीन। क्या बोला? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक है। आपके पास ये आपके पास क्या होती है? ट्राइंगल, है ना। अब आपके पास जो ट्राइंगल होती है कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। ठीक है। ट्राई माने तीन, एंगल्स कोण। ठीक है ना, याद रखना। और जो आपके पास त्रिभुज होते हैं इसको ना, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, एक होता है बाय साइड और एक होता है बाय एंगल। अब बाय एंगल कर लेते हैं, बाय एंगल। ठीक है। पहले क्या होता है भाई, लिखना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? लिख लो, न्यून कोण। क्या होते हैं? न्यून कोण। क्या होते हैं? न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है ये बताएगा मेरे को पीयूष। न्यून कोण क्या होता है भाई? इसको पूछ जतिन, न्यून कोण। हाँ भाई, न्यून कोण हाँ, जो 90 डिग्री से कम। जैसे मैं बोल दूं जो 45 डिग्री, कैसा कोण है? न्यून कोण है। एक्यूट एंगल है ना। जैसा बोल दूं मैं 89 डिग्री, कैसा कोण है? न्यून कोण है। मैंने कहा लिख लेना भाई यार आप। 90 डिग्री से कम वाला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। 90 भी आपके पास नहीं होगा न्यून कोण। 90 से कम मतलब ऐसे बोलेंगे, ऐसे लेस देन 90 डिग्री। वो इसका पता है जिसकी तरह मुंह हो गया है, बड़ा है, मतलब इससे छोटे वाला आपके पास क्या होगा? न्यून कोण। ठीक है, पहला। अब दूसरा, दूसरा क्या था भाई? क्या था बोलो? राइट एंगल। राइट एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण। क्या होता है समकोण भाई? बैठ जा, तू बैठ जा। ये बोलेगा क्या नाम आपका? अनिश। 90 डिग्री। हाँ, इसमें क्या होता है? एक कोण डिग्री कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। जो पिछले वाले में एक्यूट एंगल ऐसे मान लो ना, 90 से कम ही नहीं है, 90 से कम ही है ना। ठीक है ये आपके पास। अब यहाँ पे क्या होता है? एक एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसमें क्या होता है? एक कोण क्या होता है? ऐसी है ना, ऐसी त्रिभुज जिसमें क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब उसके बाद तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसको बोलते हैं अधिक कोण।
बोलो अधिक कोण क्या होता है लास्ट में? जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है बस और एक 180 डिग्री से कम होता है। हाँ और हाँ भाई सही बोला इसने। यस सर। ठीक है, क्या होता है 90 डिग्री से अधिक, बैठ जाए 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण आपके पास क्या कहलाते हैं? 90 और 180 के बीच में से मान लो थीटा, जो जिस एंगल की बात हो रही है ना 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, और आपके पास 180 से कम। बोलो इसको लिखते हैं मैथमेटिकल ऐसे, 90 से अधिक ये ना वो एंगल जिसकी बात होगी, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 और 180 के बीच वाले कोण क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ठीक है, डन। फिलहाल के लिए 3 याद रखना है, रह जाएगी याद? यस सर। जतिन, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण सर जो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। जैसे कोई एग्जांपल? सर 100 डिग्री। हाँ भाई 200 तेरी 170 170 ठीक है, ये सीधा ही चला भाई, ऊपर से ही है। चल बैठ जा। अब नेक्स्ट है आपके पास, एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, ये वैसे 10th वालों को पता है चीजें, और देख लो यही चीजें आप आगे करेंगे, तब इकट्ठे बिठाने का मतलब यही है ना? ये आपके चैप्टर में है 9th में भी, जो 9th वाले भाई आपको इकट्ठे बिठाने का मतलब यही है। 10th में आप दोबारा यही चीजें पढ़ेंगे, है ना? सेम। अब ये पता चीजें पता होगी तो आगे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब दूसरा होता है बाय साइड। बाय साइड मतलब भुजाओं के आधार पर, लिख लो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? भुजाओं के आधार पर। जो आपके पास भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 2 3। ठीक है, पहला है आपके पास कौन सा भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं क्या? समबाहु। समबाहु त्रिभुज लिख लेना, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आपने लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ऐसे याद रहता। ऐसी त्रिभुज जिसकी क्या हो, देखो सुनो मेरी बात, इक्विलेटरल, इक्विल का मतलब क्या हुआ? बराबर, है ना? और समबाहु, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो आपके पास इसमें क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों, लिख लो जिस त्रिभुज की मतलब त्रिभुज की क्या होती है? तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये इसको मेरे को लगाने का मतलब ये क्या है? ये मतलब तीनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। समबाहु त्रिभुज क्या बोलेंगे? ऐसी त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं क्या होती है? बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 होगी, ये भी 5 होगी, तब बोलेंगे आप ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। वो क्लियर है? ऐसे याद रखना आपने। डन है? अब दूसरी आपके पास ये होगी 1, दूसरी भाई 90। तुझे समद्विबाहु, आइसो सेलेस। ठीक है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, आइसो, आइसो का मतलब क्या हुआ? बराबर। आइसो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक बराबर। सेलेस, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? समद्वि, सम बराबर, द्वि का मतलब 2। ठीक है, आइसो, आइसो 2 मतलब आपके पास क्या होगी? जो 2 भुजाएं होगी आपके पास, है ना? आइसो में, आइसोसेलेस में क्या होता है? सम बराबर, द्वि 2, बाहु भुजाएं, बाहु है ना, क्या होती है? भुजाएं। इसमें क्या होता है? जिस समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है? देखो ये 2 का मतलब है दोनों से क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। ध्यान है, जरूरी नहीं है ये दोनों ही होगी, हो सकता है ये दोनों
हो सकता है ये दोनों, है ना। कोई भी दो भुजाएं क्या होगी इसमें बराबर है, इसको क्या बोलेंगे आइसोसेलेस। आइसो आपके पास क्या है, सेलेस है आपके पास है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपने, इतना डन। जिसकी दो भुजाएं क्या होगा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तीसरी क्या होती है दोनों से अलग डिफरेंट, ठीक है। अब तीसरी होती है क्या, क्या होती है तीसरी, इसको बोलते हैं क्या विषमबाहु। क्या है आपके पास विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होती, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है अलग अलग होती है आपके पास, मतलब ये तीनों भुजाएं के बराबर नहीं होती। मतलब ऐसे ऐसे ले लो, बना लो, ये ले ली, ये हल्की सी ले ली मैंने, बोलो है कि नहीं है। ये सबसे बड़ी है, दोनों अलग है ना इनसे, मतलब ऐसे लगा लिया मैंने। ये लगाने का मतलब यही है, कई बार सेम हो जाती है। इसको लगाने का मतलब यही है, अब नापने तो बैठेंगे नहीं। मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी क्या आपके पास तीनों भुजाएं क्या हो अलग अलग हो, बराबर नहीं हो, तो आपके पास वो क्या कहलाती है विषम बाहु। विषम का मतलब क्या हुआ अलग अलग, ठीक है भाई डन, लिख लिया। अब ये पता होना चाहिए। हाँ भाई, अरे तो नाम नहीं आ रहा है मेरे को यार, अभिषेक बताएगा। बैठ के समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समबाहु त्रिभुज, वो समबाहु त्रिभुज बुझा गल लग रही है। अनीश जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तीनों है, वो समबाहु, तीनों थोड़ा रट्टा मत लगाओ। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब बराबर होगी तीनों भुजाएं। तो पता आपको त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तीन होती है। कॉपी में नोट कर लिया करो, एक नजर मार लिया करो, और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अभी बैठे बढ़िया आराम से अपने 1 घंटे नंद ली और फिर चल पड़े बढ़िया बस में गए। और आप लोग क्यों जाते हैं पहले भाई, कौन कौन जाता है 5 बजे से पहले, क्यों चल जाते हैं, कौन कौन जाता है 5 से पहले, किसकी बस होती है 5 से पहले, आपकी बस होती है, आप क्यों जाते हैं, आपकी बस होती है, उस बस में कौन जाता है कि आप लोग जाती इंडस वाली, वो चल जाती है आजकल पहले। ऐसा बोला उन्होंने कि भाई इंडस की बस जाती है, वो दिन में बस में जाता है, वो जाती है, चलिए अब मुझे 15 पे चल जाती हो। ठीक है भाई। ये आपके पास क्या इन्हें क्लियर है। अब ये था आपका डन। अब क्या करना आपने, अब ऐसा करो, इनको दोनों क्वेश्चन देती है ना, आगे को पास क्वेश्चन इनको करनी है हमने, इसको टाइप बता देगा आगे फिर इन्हीं मारे मैंने आपको बताया। वो अपना अपना करना है ना, अलग अलग बैठ जाओ फिर क्वेश्चन दिया हमने, देखना भाई 10th वाले। अब आपके पास है ये तो ट्राइंगल हो गई, ट्राइंगल हो गई, ध्यान सुनना ये काम का है। अब आती है आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट क्या चीज है भाई, समरूपता है, क्या होता है, हाँ भाई क्या होती है, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है पहले बोलो जल्दी, इसमें पता क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, इसमें 2 फिगर की बात होगी, कितनी फिगर की, 2 फिगर की बात होगी, और दोनों क्या होगा, कब बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, क्या बोलेंगे, दे हैव क्या है, सेम शेप एंड सेम साइज। शेप समझ रहे हैं ना, आपके पास मान लो रेक्टेंगल है आपके पास, है ना भाई, ऐसी शेप होनी चाहिए दूसरी भी, और साइज भी क्या होना चाहिए बराबरी, जितनी लेंथ है उतनी ब्रेड्थ है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे बुक है ना, आपने जो कोई भी किताब देखी आपने, किताब में क्या होते हैं, पेज दिखते हैं आपको, पिछले वाला पेज ऐसे ऊपर निकला हो, जैसे ये निकला है ना ऊपर ऐसे दिखता है, क्यों नहीं दिखता,
क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो ए पेज और ये दूसरे वाला क्या है, शेप भी सेम है, बोलो रेक्टेंगल आकार का ये ना है, रेक्टेंगुलर है आपके पास, और ये दूसरा भी क्या, और इनका साइज भी क्या है, बराबर है। शेप भी सेम है और साइज भी क्या है, आपके पास सेम है। तो ये क्या है, पिछले वाला आपको पेज नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इनका शेप एंड साइज क्या है, सेम है कि नहीं है। लिखो टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट two figures are said to be congruent टू फिगर कॉन्ग्रुएंट बोलो चाहे कॉन्ग्रुएंट फिगर ही बोल दो, देखो सीधा कॉन्ग्रुएंट फिगर ही। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या बोला मैंने, टू फिगर, दो फिगर, देखो दो तो चाहिए, टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप and same shape and same size। ओके सारे करो करो जल्दी। are said to be congruent are congruent if they have same shape and same size। हो गया भाई, है ठीक है भाई, हो गया डन, इतना डन है। तो ये आपके पास क्या, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होगा, सेम शेप और सेम साइज। याद है जानिए, अब ज्यादा नहीं सोचना, वैसे भाई रटने लगे, शेप और साइज क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। इतना डन। अब दूसरी आती है आपके पास, जैसे मान लो दूसरा आपके पास सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर क्या होती है आपके पास, जैसे उधर बनाया है ना मैंने, मतलब आपके पास चलो गया। सिमिलर फिगर में क्या आएगा, क्या होगी सिमिलर फिगर भाई, ऐसे बोलते हैं भाई अरे आप सिमिलर सिमिलर है भाई, सेम सेम है। आप ऐसा बोलते कि भी अरे आपकी शक्ल मतलब उसकी तरह मिलती जुलती है ना, उसकी तरह आप थोड़ा सिमिलर है, ऐसा बोलते हैं ना। एक कुछ की आदत ऐसा बोलते हैं भाई अरे थोड़ा मतलब आपकी थोड़ा सिमिलर 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 आदतें हैं, ऐसा नहीं होता नहीं ऐसा। पर मैथमेटिकल सिमिलर क्या होगा, सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे, यहाँ पे भी दो फिगर की बात होगी, इसमें क्या होगा, शेप क्या होगी, शेप तो सेम होगी ठीक है, पर साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, साइज डिफरेंट। देखो टू फिगर हैविंग, two figures having the same shape but not necessarily the same size, but not necessarily the same size, same shape not same size। ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या बोला मैंने, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली, नेसेसरली की स्पेलिंग पता है, NECESSARILY, NECESSARILY but not necessarily the same size are called, आपके पास क्या होता है, सिमिलर फिगर्स are called similar figure। मतलब शेप का मतलब है जैसी वो दिख रही है वैसी होगी आपके पास देखने में, पर साइज क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बोलते अंश का क्या होता, फोटो क्लिक कर दिया, एक लगा दिया दीवार पे बड़ा है ना, एक लगा दिया,
ठीक है, और उसी का क्या कर दिया मैंने, ध्यान है इसी में ही मैंने क्या कर दिया, साइज घटा दिया, उसी फोटो का पासपोर्ट साइज फोटो बना दिया। बोलो, फोटो में तो वही नहीं है, ध्यान रहे, फोटो में वही है, यही जो इसका फोटो लिया है, जो फोटो लिया मैंने उसका मैं बड़ी फ्रेम भी निकाल सकता हूँ और छोटा पासपोर्ट साइज भी निकाल सकता हूँ, है नहीं ऐसा? पर ध्यान रहे, थोड़ा आगे डेफिनेशन आएगी थोड़ी सिमिलर की। इसमें क्या होता है आपके पास, मतलब प्रोपोर्शन में आपके पास जो रेशो में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड से ऐसा कर दिया, ऐसे ही बना दी पिच की हुई, ऐसे बना दी पिच की हुई, है ना? ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब उसमें भी कुछ रेशो में घटेगी बढ़ेगी, मतलब बराबर रेशो में घटेगी बढ़ेगी बराबर रेशो में क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। यही आपके पास क्या है, सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, लगे पता दोनों का? बस इन दोनों का पता होना जरूरी है और हो गया काम। बैठ जा चुपचाप। ठीक है भाई, हो गया इतना, गड्ढा ले किसी ने बस उसमें हो गया आपका सारे। ठीक है डन भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बोला है, आपने क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट में दिए आपके पास उनको आपने उनमें से करेक्ट वर्ड आपने क्या करना है, उधर भरना है। पहला आपके पास ऑल सर्कल्स आर डैश डैश क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। बोलो भाई, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ये बताइएगा अंश। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? सर्कल के सारे सर्कल की बात कर रहे हैं। बराबर होंगे सारे, है सिमिलर। देखो ना, सर्कल ए ले लिया मैंने, ए ले लिया मैंने, ए ले लिया, है तो सर्कल ही नहीं, ठीक है, पर ये क्या आपके पास बड़े छोटे सकते हैं ना आपके पास, तो क्या होगा, सिमिलर। वो आप कहाँ बैठ गए हो इधर, उठ जाएगा, मैं चेक करने हैं। अब दूसरा पार्ट देखो, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर में सारे, अब आप क्या एक ही नाप के लेके चलेंगे, स्क्वायर मतलब सारी साइड बराबर होगी, जरूर थोड़ी है, एक ही बना लिया मैंने। ध्यान है, स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर, ये बताएगा जतिन, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग बराबर होती है ना। अब अगला वर्ग ऐसे भी हो सकता है, इसकी भी चारों साइड बराबर है ना भाई, ये भी ऐसे ही है नहीं, वैसे ऐसे चलते जाएंगे आपके पास। ठीक है भाई, तो क्या है, ये भी क्या है, सिमिलर है। और डन इतना भाई, मिटाऊं वो मिटाऊं? यस सर। नेक्स्ट है आपके पास, ऑल डैश डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस और दूसरी है इक्विलेटरल। बोलो ऑल
सभी ट्राइंगल्स बराबर सिमिलर कब होगी? क्या होगी? इक्विलेटरल। आइसोसेलेस क्या होगी आपके पास? यहाँ पे क्या बोला है ना? इक्विलेटरल होगी ना। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगी? तीनों साइड क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? तीनों साइड है बराबर है। ऐसे ए ले लिया, ठीक है भाई, ऐसे मतलब चलता जाएगा। क्या आ गया इसमें? इक्विलेटरल। ठीक है भाई। चौथा सुनो मेरी बात, वो सुनना। चौथा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन भी है। क्या बोला है? टू पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होती है भाई? पॉलीगन्स बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है, दो से अधिक है ना। ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड है ना, वो क्या होगी? सिमिलर। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा या प्रोपोर्शन? इक्वल। एंगल तो बराबर ही नहीं होंगे, ठीक है, एंगल तो क्या होंगे? बराबर होंगे। और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होगी? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ये मतलब ऐसे, ये आपके पास बराबर साइड है, ठीक है, बराबर साइड है भाई, बराबर साइड है। और यहाँ पे बोला एंगल तो आपके पास क्या रहेगा? सेम ही रहेंगे। मैंने बोला सर्कल तो सेम ही है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हुआ? ए वाली साइड इसके, ए इसके क्रॉसपॉन्डिंग और ए इसके, ठीक है, क्या होगी? प्रोपोर्शनल, है ना। मतलब जो भी होगा बराबर रेशो में घटेगी या बढ़ेगी है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये था आपके पास पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करो जरा ट्राई।